संतवाणी में आज सूफी संत एक रंग का एक पद लेने जा रहे हैं। एक रंग पंजाब के सूफी संत हैं। इनके जीवन काल का कुछ खास पता नहीं है, लेकिन कहने का अंदाज़ बड़ा प्यारा है। कहते हैं संत एक रंग, सांवलिया मन भाया रे। परमात्मा को कई लोगों ने सांवला कहा है और इसके पीछे कुछ कारण है। परमात्मा को पहली बार जब हम जानते हैं तो अपने घट में जानते हैं, अपने अंतर आकाश में जानते हैं, अपने भीतर जानते हैं और उसे आत्मा की तरह जानते हैं। और आत्मा का रंग कैसा है? आत्मा का रंग सांवला है। जो जानते हैं वो जानते हैं कि बैंगनी रंग करीब करीब कह लो। वैसे आत्मा का कोई रंग नहीं है, लेकिन जैसे प्रिज्म से कोई प्रकाश की किरण आती है और 7 भागों में बँट जाती है, ठीक उसी तरह से जब हमारी चेतना से जब छन करके आत्मा का रंग आता है, दिव्य आलोक आता है, तो फिर वो 7 रंगों में बँटता है और सबसे ऊपर बैंगनी रंग दिखता है। वह जो बैंगनी रंग है उसी को संतों ने सांवला कहा है। तो कहते हैं सांवलिया मन भाया रे। वह जो सांवलिया है, वह जो परमात्मा है, जो आत्मा की तरह हमारे घट में विद्यमान है, वो बहुत ही सुंदर है। मेरे मन को भा गया है। जैसे मीरा कहती है, दर्द की मारी बन बन डोलूं, अब वैद मिला नहीं कोई। कहते हैं कि मेरे भीतर प्रेम की एक पीड़ा है, विरह की एक पीड़ा है, विरह का रोग है, लेकिन कोई ऐसा वैद्य नहीं मिला, कोई ऐसा डॉक्टर नहीं मिला जो मेरे इस प्रेम रोग को ठीक कर सके। मीरा के प्रभु पीर मिटेगी जब वैद्य सांवलिया होए। मेरी पीड़ा तो तभी मिलेगी जबकि स्वयं परमात्मा वैद्य बन करके आवे। और उस वैद्य को कहते परमात्मा कैसा? वो सांवलिया है। कहते हैं संत एक रंग, सोहनि सूरत और मोहनि मूरत। कैसा है परमात्मा? बहुत ही खूबसूरत है, उसका रूप बहुत ही सुंदर है। और मोहनि मूरत, ऐसा सौंदर्य है उसका कि बिल्कुल मन को मोहित कर ले। जिसके लिए बावरी साहिबा दिल्ली की संत है, कहती है, बावरी रावरी क्या कहिए। कहते हे परमात्मा, तुम्हारे बारे में हम क्या कहें। मन वय के पतंग भर रहे नित भावरी। कहते मेरा मन तुम्हें देख करके भौरा हो गया है और बार बार तुम्हारा फेरा लगाता है। भावरी जान ही संत सुजान। लेकिन परमात्मा का फेरा कैसे लगाया जाता है, परमात्मा का सुमिरन कैसे किया जाता है, ये कोई ज्ञानी संत ही जानता है। जिन्हें हरि रूप हिये दर्शावरी। जो परमात्मा के रूप को अपने हृदय के भीतर, अपने घट के भीतर, अपने निराकार के भीतर दर्शन करता है। सांवली सूरत मोहनि मूरत। अनेक अनेक संतों की वाणियों में तुम पाओगे कि कैसा है परमात्मा। उसकी सूरत सांवली है, मोहनि मूरत, और उसका रूप मन को मोहित करने वाला है। दे कर ज्ञान अनंत लखावरी। और जब एक बार आत्मा में उसका दीदार हो जाता है तो फिर तो अनंत विस्तार है, अनंत अस्तित्व है। फिर उसको भी हम एक दिन जान लेते हैं। खावरी सौह निहारी प्रभु। कहते मैं कसम खा करके कहती हूँ कि मैं प्रभु को हमेशा निहारती रहती हूँ, देखती रहती हूँ। गतिरावरी देखी भई मति बावरी। और हे गोविंद, हे परमात्मा, आपकी गति देख करके तो बिल्कुल ही मैं पागल सी हो गई हूँ। कहते हैं संत एक रंग, सोहनि सूरत मोहनि मूरत, और हृदय बीच समाया रे। और वह जो सांवरा सलोना श्याम है वो मेरे हृदय के बीच में समाया हुआ है। और जब संत हृदय की बात कहता है तो उसका अर्थ निराकार है, अंतराकाश है। कहते हैं कि वह परमात्मा मेरे घट में ही विद्यमान है। जिसके लिए गुरु घासीदास कहते हैं, शून्य गगन बीच बासा हो। वो कहाँ है परमात्मा? वो शून्य गगन जो भीतर अंतराकाश है उसी में उसका निवास है। और निर्मल ज्ञान के प्रकाशा हो। और जब से मैंने
उस प्रभु का अपने अंतराकाश में शून्य गगन में दर्शन किया है, तब से निर्मल ज्ञान का प्रकाश मेरी चेतना में फैल गया है। सत्य नाम के निवासा हो, सत्य नाम कहते हैं नाद को, अनाहत नाद को कहते हैं, वहाँ पर नाद की झनकार हो रही है। ज्ञान के गंगा घट भीतर में, और कहते हैं कि ये ज्ञान की गंगा प्रवाहित हो रही है हमारे घट में ही। ज्ञान के लिए हम कहाँ कहाँ जाते हैं, हिमालय जाते हैं, कदराओं में जाते हैं, पर्वतों में जाते हैं, जबकि वास्तव में ज्ञान की गंगा तो हमारे भीतर जा रही है। गंगा में स्नान करने लोग तीर्थ व्रत में भटकते रहते हैं, लेकिन वास्तव में ज्ञान की गंगा तो हमारे भीतर ही बह रही है। काहे भय पियासा हो, लेकिन ज्ञान की गंगा हमारे भीतर बह रही है, फिर भी आदमी पिपासु है। कहते हैं संत एक रंग देश में ढूंढा और विदेश में ढूंढा। उस परमात्मा को लोग कहाँ कहाँ नहीं खोजते हैं, अपने भीतर खोजने की कोशिश करते हैं और प्रकट में बाहर भी खोजने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंत को अंत न पाया रे। लेकिन उस परमात्मा का अंत, परमात्मा का आर या पार शायद ही कोई पाता है, बिरला ही कोई पाता है। जिसके लिए भीखा साहब कहते हैं, सुरनर मुनिगण पछी पछी हारे, देवता मनुष्य मुनि। बस उसको खोजते खोजते थक गए, लेकिन उसका अंत न मिलत बहुत सो लाम। लेकिन उसका कोई आर पार मिलता नहीं, उसका कोई पता ठिकाना मिलता नहीं। कहते हैं संत एक रंग काहू में अहमद काहू में ईसा, काहू में राम कहाया रे। अनेक अनेक परंपराएं हैं, अनेक अनेक धर्म है, अनेक अनेक मजहब है, अनेक अनेक मतांतर है। अब कोई उसको अहमद कहता है, जैसे इस्लाम में अहमद कहते हैं, काहू में ईसा, कि कोई उसको ईसा कहता है, काहू में राम कहाया रे। और जैसे हिंदू हैं, सिख हैं, वो उसको राम कहते हैं। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, कोई बोले राम राम कोई खुदाए। कोई उसको राम कहता है, कोई इसको खुदा कहता है। कोई सेवे गुसैया कोई अल्लाह, कोई गुसाई कह करके उसकी सेवा करता है, कोई अल्लाह कह के उसकी इबादत करता है। कारण करण करीम, कोई वो कर्ता पुरुष कहता है, सभी कारणों का कारण कहता है, कोई उसको करीम कहता है। और कृपाधारी रहीम, कोई उसको कृपालु कहता है, कोई उसको रहीम कहता है, रहम वाला दयालु कहता है। कहते हैं संत एक रंग सोच विचार कहे एक रंग पिया। संत एक रंग कहते हैं कि मैंने खूब इस पर चिंतन किया है, खूब इस पर मनन किया है, तब मैं ये बात तुमको कह रहा हूँ। जिसके लिए सहजो कहती है, निर्गुण सरगुण एक प्रभु। कोई कहता है वो निर्गुण हो, कोई कहता है सगुण है, लेकिन कहती है सहजो कि वो एक ही है, निर्गुण ही सगुण में प्रकट हो जाता है। देखो समझ विचार, मैंने उसे देखा है, मैंने उसे समझा है, परखा है, और मैंने उस पर चिंतन किया है, मनन किया है। सद्गुरु ने आंखें दई निश्चय की ओ निहार। वो दिव्य दृष्टि मुझे सद्गुरु ने दिया, तब मेरा ज्ञान निश्चय हुआ है कि वह निर्गुण और सगुण एक ही है, दोनों में कोई भेद नहीं है। कहते हैं संत एक रंग सोच विचार कहे एक रंग पिया, जिन ढूंढा तिन पाया रे। लेकिन वो है प्रगट, घट में भी है और प्रगट में भी है, लेकिन वास्तव में जो खोजते हैं उन्हीं को उपलब्ध होता है। एक बहुत ही सुंदर दृष्टांत है कि सुदामा गए और कृष्ण ने उनको मालामाल कर दिया। किसी ने ओशो से पूछा है कि सुदामा उनके मित्र थे, इंतज़ार क्यों किया कि सुदामा उनके पास आएंगे तब वो मालामाल करेंगे, पहले भी मालामाल कर सकते थे। बहुत सुंदर जवाब ओशो देते हैं कि कर सकते थे, लेकिन वो गरीबी भी सुदामा की स्वतंत्रता है, गरीबी भी ओढ़ी हुई है। क्या पता वो गरीब ही रहना चाहता है, क्या पता उसी में वो खुश है। यही तो परमात्मा स्वतंत्रता देता है कि जीव भटकने के लिए भी स्वतंत्र है। इसलिए जब जीव में प्यास जगती है, जब वो खोज करता है, तब परमात्मा उसके लिए उपलब्ध होता है। बड़ी प्यारी बात है। ठीक ऐसे ही जिन ढूंढा तिन पाया रे, जो खोजता है परमात्मा को केवल उसको उपलब्ध होता है। वो अपने से तुमको थोपता नहीं है कि नहीं मुझे तुम जानो, वो इंतज़ार करता है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ। जो मोती अगर खोजना है, कहते हैं वह क्या मोती पाएगा जो राह किनारे बैठ। अगर मान लो कि मोती पाना है
तो तुमको गहरे जाकर के मोती को खोजना पड़ेगा जो सीप में उपलब्ध है। तुम सोचोगे कि हम किनारे बैठे हैं और हमको मोती मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं। जब मोती पाने के लिए तुमको खोजना पड़ता है। परमात्मा तो परम धन है, परमात्मा तो परम मोती है। जब तुम प्रयास करोगे, जब तुम्हारे भीतर अभिप्सा पैदा होगी, जब मुमुक्षा पैदा होगी, जब तुम उसको खोजोगे, तो फिर तो सहज उपलब्ध है। जैसे भाई गुरदास कहते हैं ना, चरण शरण गुरु एक पैंडा जाई चल, सदगुरु कोटि पैंडा आगे हो ले। तो तुम एक कदम उठाते हो परमात्मा की ओर, और करोड़ों कदम तुम्हारी ओर उठाता है। संतवाणी को यहीं विराम देते हैं। नॉलेज।